हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है समस्त जैवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है लगभग। विकल्प ए दिया है 150 बिलियन टन, विकल्प बी दिया है 160 बिलियन टन, विकल्प सी दिया है 170 बिलियन टन तथा विकल्प डी दिया है 180 बिलियन टन। तो इस प्रश्न में हमसे समस्त जैवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पूछी गई है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह किस विषय पर आधारित है? यह आधारित है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पर। शुद्ध प्राथमिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पर यह आधारित है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पर। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि यह शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। तो इसे एनपीपी भी कहा जाता है तथा यह जो होती है उत्पादक स्तर पर शुद्धतम रूप से बनाए गए जैव पदार्थ की मात्रा, अर्थात उत्पादक स्तर पर स्तर पर शुद्ध रूप से बनाए गए जैव पदार्थ की मात्रा, बनाए जैव पदार्थ की मात्रा, जैव पदार्थ की मात्रा, इसे कहा जाता है एनपीपी या शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। ये जो होती है ये होती है एक इकाई क्षेत्रफल व इकाई समय के लिए। इकाई क्षेत्रफल व इकाई समय के लिए, इकाई समय के लिए, अर्थात ये पूरी परिभाषा क्या हो गई? इकाई क्षेत्रफल व इकाई समय में उत्पादक स्तर पर शुद्ध रूप से बनाए गए जैव पदार्थ की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो एनपीपी का जो मान होता है, यह मान होता है जब हम कुल उत्पादन में से घटा देते हैं किसे? क्षय ऊर्जा को, अर्थात जिस ऊर्जा का क्षय हो चुका है तो उसे हम इसमें से घटा देते हैं कुल उत्पादन में से। तो कुल उत्पादन को हम दिखाते हैं जीपीपी के माध्यम से और क्षय ऊर्जा को हम दिखाते हैं आर के माध्यम से। तो समस्त जैव मंडल का हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो समस्त जैव मंडल में जो होती है, जो एनपीपी का मान होता है समस्त जैव मंडल में, वह होता है 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 150 बिलियन टन, नहीं ये 150 बिलियन टन नहीं होता। बी 160 बिलियन टन, यह भी गलत है। विकल्प सी है 170 बिलियन टन, बिल्कुल यह सही है। तथा विकल्प डी है 180 बिलियन टन, तो यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 170 बिलियन टन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।